दूरदर्शी कदम के जरिए आगे बढ़ रहा है। अब इक्षक स्वदेशी युद्धपोत को भारत में शामिल किया जा रहा है। ये नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मार्गदर्शक या गाइड। और यकीन मानिए, अपने नाम की तरह ही इसका काम भी हैरत अंगेज। तो ये जो चीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। असल में भारत अगले 10 सालों में अपनी नेवी को इतना मजबूत करने के प्लान पर काम कर रहा है जो एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को टक्कर दे। पाकिस्तान बिना चाइना के हेल्प के कुछ नहीं कर सकता। एंड द लास्ट skirmish that we had, Operation Sindoor, is proof that बिना चीन के पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने सिस्टम्स ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि वी विल नॉट लुक आउटवर्ड्स फॉर एनीथिंग। एवरीथिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी मेड इन इंडिया। इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीजों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान की कोई फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं है और काफी हमने देखा कि फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से प्रेजेंट में तो है ही इंडिया अच्छा, तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी इंडिया काफी आगे है। काफी जबरदस्त काम चल रहा है और मतलब हम इस चीज को कह सकते हैं कि अगर नेवी की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी बहुत पीछे है। भारत में बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने जब से एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना लिया तब से लोग ये कहने लगे कि हाँ, नाउ इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज, अ कंट्री दैट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन वॉरशिप्स। हमारा दुश्मन जो है उसने सीज फायर तो किया है लेकिन जंग शायद बंद नहीं की, वो अपने छावनियों में वापस नहीं गई। अभी उनकी अफवाह जो है हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद। तब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? तो मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जब कोई सामान भारत में ना बन रहा हो, ना बाहर से आ रहा हो, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा हो। हथियारों के बारे में ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जो हमने मिस कर दी। INS तमल कमीशन्ड इन Kaliningrad marks end of foreign built Indian Navy warships। बहुत बड़ी बात है, इंडिया ने अनाउंस करा है कि इस क्लास के जो वॉरशिप्स हैं, तलवार क्लास के, we will not import or get from outside anymore। This is the last one। इसके बाद में जो बनेगा भारत में बनेगा। ये भारत ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। लास्ट इन द सीरीज ऑफ रशियन ओरिजिन प्रोजेक्ट 1135 6 stealth frigates Tamal to join Western fleets, over a quarter of ship systems indigenously built। 25% से ज्यादा इसके सिस्टम हैं वो भारत के हैं, बाकी रशिया से आया है। तलवार क्लास बिल्ट एट यंतार, कैलिनिंग्राड, रशिया। डायमेंशंस लेंथ है 124.8 मीटर। प्रोपल्शन एंड स्पीड गैस टर्बाइन ड्रिवन, मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स। रेंज है इसका 4850 नॉटिकल माइल्स, जो कि तकरीबन बनता है 8980 किलोमीटर। 8980 किलोमीटर। सोचिए, रोल्स केपेबल इन एयर, सरफेस, अंडर वाटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। एंटी एयर आर्मामेंट इसमें है। 24 वर्टिकली लॉन्च्ड शितल 1 SAM 2-12 लॉन्चर्स प्लस 70 किलोमीटर रेंज इसका है। इगला के मैन पैड्स हैं, राइट। ये हैं इसेंशियली मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो कंधे से फायर इट, इनकमिंग थ्रेट होती है, अब शोल्डर पे लगा के फायर, उसको मैन पैड्स बोलते हैं हम लोग। तो 8 into इगला, 2 into AK 630 CIWS 30 mm रोटरी गन्स हैं। इसमें 8 तो लगेंगे ब्रह्मोस। इसके अलावा RBU 6000 ASW रॉकेट लॉन्चर्स, 12 राउंड सैल्वोज वाले हेवीवेट टॉर्पीडो ट्यूब्स केपेबल टू एम्बार्क। KA-28 KA-31 ये कामोव सीरीज के हेलीकॉप्टर्स हैं दोस्तों। कामोव करके एक रशियन फर्म है, कामोव के हेलीकॉप्टर्स हैं उसका। और हमसा NG, दैट इज Humsa NG's new generation Mark II sonar, advanced surface search radars और electronic warfare, decoy launchers, jammers, nuclear, biological, chemical, defense and centrally controlled damage systems। दोस्तों कह सकते हैं कि लेटेस्ट इन द कैटेगरी ये डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये आर्मामेंट्स हैं जो भारत ले रहा है। और भारत अपने आप को डेवलप कर रहा है क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक अब रियलाइजेशन आ चुका है। जानते पहले से थे, लेकिन एहसास वाली बात होती है ना, अब एहसास वाली बात है कि ठीक है पाकिस्तान से आपकी लड़ाई होगी, पर जब आप पाकिस्तान से अगली बार लड़ेंगे ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, साथ में चाइना भी है, साथ में तुर्की भी है, और हो सकता है ईरान बैक एंड पे मदद कर रहा हो, कितने भी गले मिले भारत आके हो। एंड में यही होने वाला है। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द थ्रेट्स। पाकिस्तान अपने आप में, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि लड़ाई लड़ ले। पाकिस्तान बिना चाइना के हेल्प के कुछ नहीं कर सकता। एंड द लास्ट skirmish that we had, Operation Sindoor, is proof that बिना चीन के पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने सिस्टम्स ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि वी विल नॉट लुक आउटवर्ड्स फॉर एनीथिंग। एवरीथिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी
मेड इन इंडिया। INS इक्षक की वो खूबियां जो इसे खास बनाती हैं। पहली खूबी, इसकी हाईटेक आंखें और कान। इक्षक के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट। इसमें लगा है डिजिटल साइड स्कैनर सोनार जो समुद्र की तलहटी की तस्वीरें ले सकता है। इसके पास है एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल AUV, यानी एक छोटा बिना ड्राइवर वाला पनडुब्बी जैसा रोबोट जो खुद समंदर की गहराइयों में जाकर जानकारी जुटाता है। साथ ही एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV भी है जिसे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरी खूबी, इसकी ताकत और रफ्तार। करीब 3400 टन वजनी और 110 मीटर लंबा ये जहाज 2 डीजल इंजनों से लैस है जो इसे 18 नॉट यानी लगभग 33 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार देते हैं। ये समंदर की लहरों पर एक शिकारी की तरह तेजी से आगे बढ़ सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी खूबी, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। की टाटा है, रतन टाटा साहब का जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, वो और लॉकहीड मार्टिन इसके ऊपर काम कर रहा है मुसलसल, और अब ये सिलसिला आगे जा रहा है क्योंकि F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन F-22 रैप्टर्स है, लेकिन हमारे जराए ये कहते हैं कि अमेरिकी जो हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वादा किया है कि कैपेबिलिटीज ज्यादातर जितनी भी मैक्सिमम F-22 रैप्टर के अंदर है वो F-21 के अंदर हम देंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। इंजन तो जाहिर बात है कि बनते हैं अमेरिका के अंदर ही, जनरल इलेक्ट्रिक्स इनके इंजन बनाता है, लेकिन अब टाटा के साथ जब ये कोऑपरेशन होगा तो ये फुल फ्लेज बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F-21 को जो है ये करना चाह रहे हैं, इस मामलात को ये आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और ये तैयारा जो है इसकी डील लगता ही है कि फाइनल होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शंस दी गई हैं कि आप तय करें कि जनाब आपको कौन सा तैयारा चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ रशियन ये 4.5 जनरेशन है, रशियन जो है वो 5th जनरेशन Su-57 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ऑफर कर रहा है। Su-57 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन रशिया ने बहुत से ममालिक को बेचा है, तो इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है जो बताई जा रही है वो है नहीं, लेकिन वो 100% फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारतीय नौसेना को मिलने जा रही है नई समुद्री ताकत। जी हाँ, देश की समुद्री सीमाओं को और मजबूती देने के लिए स्वदेशी तकनीक से बनी सर्वे पोत INS इक्षक अब नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 6 नवंबर 2025 को कोची में इसका भव्य कमीशन समारोह होगा, जहां नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इसे देश को समर्पित करेंगे। ये आधुनिक पोत न सिर्फ समुद्री सर्वे और हाइड्रोग्राफिक डेटा इकट्ठा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह मानवीय सहायता और अस्पताल पोत के रूप में भी काम करेगी। इसकी खासियत है कि इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में शामिल की गई तेज और आधुनिक INS तामल भी नौसेना की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जा रही है, जो तटीय सुरक्षा और तेज प्रतिक्रिया अभियानों में अहम भूमिका निभा रही है। एक तरफ समुद्र की गहराइयों को मापने वाला सर्वे जहाज INS इक्षक और दूसरी तरफ दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने वाला तेज युद्धपोत INS तामल, दोनों मिलकर भारतीय नौसेना की शक्ति को समुद्र की गहराई से लेकर लहरों की सतह तक अजेय बना रहे हैं।